वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज में 2.1 एक्सरसाइज को आप हल करना जरूर सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जरूर सबसे पहले देख पाएंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.1। अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपने जो है वो नंबर बताने हैं। ये जो भी नंबर दिया होगा उससे पहला नंबर और उससे पिछला नंबर क्या होगा। जिसको इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे पढ़ रहे हो तो उसको प्रेडिसर कहते हैं या फिर सक्सेसर कहते हैं। सक्सेसर जो है वो अगला नंबर होता है, यानी यहाँ पे आपको अल्फाज नज़र आ रहे होंगे। अगला अदद या नेक्स्ट जो नंबर होगा वो आपने बताना, जो भी नंबर होगा। यहाँ पे 36 कोई नंबर है, इससे आपने नेक्स्ट नंबर बताना है, जिसको सक्सीसर कहा जाता है, सक्सेसर कहा जाता है और प्रीडिसर कहा जाता है। तो पिछला अदद यानी उससे जो प्रीवियस नंबर होगा वो आपने बताना है। अब 36 जारी बात है, गिनती जारी बात है सारे बच्चे सीखते हैं, तो गिनती में सबको पता होता है जो कि 1 से लेकर 100 तक होती है। ठीक है, अब रियाजी में वही आपकी जो गिनती होती है उनको डिफरेंट तरह से जब वो कंडीशन के साथ दिया जाता है, फिर आपको यानी साथ में चीज़ें भी बताई जाती है, फार्मूला भी बताया जाता है कि आपने इसके ज़रिए से जब इसको हल करना है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो भी नंबर दिया हो, जैसे कि यहाँ पे 36 है, तो इससे पहला नंबर और इससे पिछला नंबर क्या होगा ये आपने बताना है। ठीक है, तो गिनती के हिसाब से तो 36 से पहला नंबर क्या होगा और उसके बाद क्या नंबर होगा। तो गिनती के हिसाब से बच्चों को पता है 31 के, ये 31 के बाद आप गिनेंगे, 30 होगा, 30 के बाद 31 होगा। ठीक है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, इसी तरह गिनती के हिसाब से चलते जाएं। तो 34 के बाद 35 आता है, फिर 36 आता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, अगला नंबर इससे और पिछला नंबर। अब 36 के बाद जो है वो 7 होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगले नंबर में या जो सक्सेसर होता है वहाँ पे आप 37 लिख लेंगे। तो पिछला नंबर है या इससे पीछे जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो आपको यहाँ से गिनती में पता चल जाता है, वो 36 से पहले नंबर क्या होगा, 35 होगा। तो पिछले पे आप क्या लिखेंगे, 35। यानी यही आपने जो गिनती आपकी जो सीख रहे होते हैं वही आपने जो वो बतानी होती है गिनती। अब 36 के बाद 37 होता है, अब 36 से पहला क्या होगा, 35 होगा, ये आपने बताना है। ठीक है, यानी जो नंबर गिवन होगा उसी के हिसाब ने आपने बताना होता है। नेक्स्ट नंबर क्या होता है, पिछला नंबर क्या होगा या लास्ट नंबर क्या होगा। अब 789 है, 789 है। अब 700 के बाद क्या होगा, यानी 100 के बाद की गिनती है। 100 के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको गिनती प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही होती है। 100 के बाद नंबर्स कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये सवाल ज़्यादातर मुश्किल होते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ये गिनती या नंबर्स अच्छे तरीके से समझ आ जाते हैं, सवालों को हल करने के लिए आसान हो जाता है। तो 789 के बाद यानी होगा तो गिनती के हिसाब से ये ना 81, इसका मतलब 81 के यहाँ पे आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे। 81 है, फिर 81 होगा, फिर 82 होगा, यानी जहाँ पे मैंने 3 लिखा वहाँ पे 8 करते जाएं। तो इसी के हिसाब से देखेंगे 89 के बाद क्या आता है, 90। ठीक है, इसका मतलब 790। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 790। ठीक है, जबकि इससे पहला नंबर क्या होगा, 789 है, तो फिर 700 क्या होगा, 88 होगा, यानी एक नंबर पीछे चले जाएंगे। गिनती के हिसाब से बच्चों ने लिखने होते हैं। यही चीज़ें आप कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर कीजिए, ताकि वो गिनती को समझते हुए सारी बातें ईजी हो जाता है उनके लिए सवाल को हल करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट अगर आपके लिए पढ़ी जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपने 509 से आगे मुसलसल जो 3 मुकम्मल अदाद होते हैं, मुकम्मल अदाद का आपको यहाँ पे डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मुकम्मल अदाद जो होते हैं जिनको होल नंबर भी कहा जाता है, ये 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, यानी 100 ऑन आपके 100 तक ये गिनती जाती है। उन्होंने कहा मुकम्मल अदाद, यानी यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग नहीं होता है। यानी अगर इवन ऑड नंबर की बात की जाए तो इवन में सिर्फ 2 4 6 8 आते हैं, और ऑड की बात की जाए 3 7 और 9 इस तरह के नंबर आते हैं। लेकिन जो मुकम्मल अदाद होते हैं उनमें सब आते हैं, यानी इवन और ओड दोनों नंबर मिलकर जब आपका होल नंबर बनते हैं, आपके मुकम्मल अदाद बनते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो मुसलसल मुकम्मल अदाद हैं
509 से आगे मुसलसल 3 लिखने हैं आपने, यानी 509 के बाद 3 आगे लिखने होते हैं। तो 509 ये भी गिनती है, गिनती का हिसाब है। यहाँ पे 509 है तो इसका बाद क्या होगा, 510 होगा, फिर 511 होगा, फिर 512 होगा। यानी गिनती ऑलमोस्ट आपके ये यूनिट जो जितना भी आप एक्सरसाइजेज करेंगे इनमें सब में ये नंबर्स ही होंगे। गिनती जो अकाउंटिंग आप सीखते हैं छोटी क्लासेस में, उन्हीं को लेके जब उस सवालों को हल करना होता है, रकमें दी होती हैं उन्हीं को समझना होता है, उनमें से कौन से नंबर बड़े हैं कौन से छोटे हैं, या नंबर लाइन पे इसको कैसे जाहिर करना है, जहाँ माइनस वाले नंबर लाइन पे कैसे जाहिर करते हैं, जो प्लस वाले उनको कैसे जाहिर करते हैं। इस तरह के नहीं सवाल होंगे आपके इस वाले यूनिट में। तो यहाँ पे 509 से आगे नंबर बनता है 10, 11 और 12, यानी 500 के बाद, क्योंकि 100 है, 100 के बाद जो हमारी गिनती स्टार्ट होती है वो 200 होगी, फिर 300 होगी, यानी इस तरह ये नंबर्स होते हैं। इसी तरह अगर एक क्वेश्चन 4 की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा गया है, स्टेटमेंट अगर पढ़ी जाए तो यहाँ पे लिखा गया है अदाद के जोड़ों में से बताइए कौन सा अदद जो है वो बड़ा होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में करें तो जारी बात है ग्रेटर नंबर लिखा होगा कि इनमें दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, ग्रेटर है। तो नंबर क्या है आपके पास, 345, 400, 435 है। तो इनमें से दोनों में से नंबर जो है वो बड़ा क्या होगा। तो अगर गिनती के हिसाब से चलें, पहले 100 आता ही नहीं, हमारी जो गिनती होती है जो आप छोटी क्लासेस में सीखते हैं वो 0 से 100 होती है। 100 के बाद जो गिनती आगे बढ़ती है वो आपकी 200 होती है, फिर 300 होती है, फिर 400। यानी 100 से पता चला कि भाई ये 300 है, पहले आ गया है, 400 बाद में, इसका मतलब नंबर बढ़ गया है। तो बड़ी रकम 300 वाली नहीं होगी बल्कि 400 वाली होगी। इन दोनों में से आंसर का कौन सा होगा, 435 आपका फाइनल आंसर होगा। यानी बड़ा जो नंबर होगा जो कि आपके 100 से ही जाहिर होगा, 100 का जो नंबर होगा वही आपके अदद को जो है वो जाहिर करेगा, आपको बड़ा नंबर कौन सा होगा छोटा कौन सा होगा। अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि कौन सा बड़ा होगा, ठीक है, यानी ग्रेटर देन होगा दूसरे से, जो 2 दिए होंगे उन दोनों में से कौन सा बड़ा है। 345 से 435 है, ठीक है। तो आपको अभी बताया कि 300 के बाद 200, 300, 400, तो 300 के बाद 400 बड़ा नंबर होता है। तो ये आपके जाहिर करता है आपके फाइनल आंसर को। नेक्स्ट जो इसी क्वेश्चन की टाइप है, यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी बड़ी आ गई, पहले 2-3 डिजिट्स के साथ कोई वैल्यूज थी, अभी ये वैल्यूज हैं वो बड़ी आ चुकी हैं। यानी मेथड तो वही होगा लेकिन इसके लिए जारी बात है जो नंबर है वो बड़ा होगा। और इसको सोचने का या इसको समझने का 2 तरह से, या तो अगर आप उर्दू मीडियम का मेथड देख रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम का देख रहे हैं तो उसके हिसाब से, अगर आप उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो आपको अकायद हाई के तरीके से जो है वो सिखाया जाता है कि वैल्यूज़ को पढ़ना कैसे होता है, ये कैसे पता चलता है कौन सी रकम बड़ी है और कौन सी छोटी रकम है। तो अकायद हाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो 10,000 तक की बनती है। ये 10,100 बनती है और दूसरी ये अकायद हाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,010 बनती है। तो इसका जो नंबर जो लास्ट पे नंबर होता है, अगर देखने में भी बहुत सारे बच्चों को एक जैसा नंबर लग रहा होगा तो रकम को भी ये देखना होता है कि ये 10th में आ रही है, 10 में आ रही है 100। इंग्लिश मीडियम के बच्चे 10 के हिसाब से कहते हैं 10, 2 वैल्यूज 2 डिजिट्स होंगे तो वो आपकी 10 में आती है, 3 आ जाए तो वो 100 में चली जाती है, एक और रकम का इजाफा हो जाए तो वो 1000 बन जाती है और आगे बढ़े तो 10,000 बन जाती है। यानी जो भी आपका मीडियम हो, जिस तरीके से भी आपको ईजी लगता हो समझना वैल्यूज़ को, इनको अप्लाई करते हुए जेहन में रखते हुए जो है वो आपने देख रहे हैं कि रकम जो है वो इन दोनों में से कौन सी जो है वो वैल्यू या रकम या इसको आप टर्म बोलते हैं, टर्म कौन सी बड़ी होगी। तो अगर हम डिजिट के हिसाब से जाएं, 100 है तो यहाँ पे 10 है, ठीक है, शुरू के जो डिजिट्स हैं ये 100 में आता है, ये 10 में। तो इन दोनों से भी पता चलता है कि इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 10 है या 100 है। तो पता चल जाता है 10 छोटा होगा और 100 बड़ा। तो इसका मतलब इन दोनों में से रकम जो बड़ी होगी, क्योंकि स्टेटमेंट के मुताबिक यह है कि इन दोनों में से नंबर जो है वो कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें से आपने बताना है कि इसमें से नंबर जो बड़ा है तो ये बनता है 10 एंड 100, ये इसका जो वो आंसर बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया मुकम्मल अदाद को लिखिए, यानी होल जो नंबर होते हैं, ठीक है, ये आपने नंबर्स पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर जो कि हमारी गिनती होती है, काउंटिंग जो होती है बच्चे जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं 0 से 100 या सो ऑन, इस तरह गिनती के आगे अल्फाज जा रहे होते हैं, डिजिट्स जा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे लिमिटेड कर दिया जाता है, इन सवालों में आपको बता दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का नंबर है तो इसको आपने लिखना है। लेकिन कौन से अदाद लिखने हैं, मुकम्मल अदाद जो होते हैं वो आपके 0 और जमा माइनस वाले दोनों आते हैं, यानी 0 से शुरू होते हैं लेकिन ये जमा यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स यहाँ पे आते हैं इस सेट के अंदर।
ठीक है, आई होप ये आपको पहले से याद होगा। तो इसमें दोनों नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, जो कि 1 से और सो ऑन जितनी भी हमारी गिनती है वो इसमें सारे डिजिट्स जब आते हैं। तो यहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं यहाँ पे लिमिटेड कर दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है, जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट है, इसको आपने हल करना इसी तरह होता है। तो मुकम्मल अदाद आपने लिखने हैं, ये जो अलामतें होती हैं लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, जो भी मीडियम है उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। ग्रेटर देन से मुराद बड़ी रकम, लेस देन से मुराद छोटी रकम, और अगर ये इक्वल के अलामत साथ लगा दी जाएगी इसका मतलब ये लेस देन इक्वल है, यानी उस जो नंबर आपको लिमिटेड दिया होगा या जहाँ तक आपको नंबर लिखने की आपको कहा जाएगा वो वहाँ तक आपने लिखना है, उससे आगे आप नहीं लिख सकते हैं, या उसके जितने भी बराबर नंबर आते हैं वहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों टाइप यहाँ पे आपके सामने भी आपको बताई जाएगी। मुकम्मल अदाद लिखने आपने लेस देन 15 और ग्रेटर देन 9, मगर ग्रेटर देन 9, यानी जो आपने नंबर लिखने हैं वो 15 से छोटे होने चाहिए लेकिन 9 से बड़े, यानी जो नंबर्स हैं, ये वाले जो नंबर्स हैं इनको आपने देखना है कि जो लिमिटेड आपको कर दिया गया, कह दिया गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ से सवाल के मुताबिक आपने कहाँ से शुरू करना है, 9 से बड़े, ग्रेटर देन 9, यानी 9 से बड़े अदाद शुरू करने से आपने लिखना शुरू करना है। और ये लिखना कहाँ तक है, 15 तक लिखना है, लेकिन 15 तक नहीं बल्कि 15 से लेस से मुराद, लेस देन से मुराद 15 से छोटे नंबर तक आपने इसको लिखना है, मेंशन करना है। अब 9 से बड़ा अदद क्या होता है, 10 है गिनती, जारी बात है आप शुरू से सीखते आ रहे हैं, आपको पता है 9 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद क्या आएगा 11, 12, 13 और 14। 15 आप नहीं लिखेंगे, यानी आपको पहले से लिमिटेड कर दिया कि भाई 15 से छोटा, यानी लेस देन 15 या 15 से छोटा वो है 14 होता है, ठीक है। यहाँ तक आपने बस मेंशन करना है। ये जितने भी नंबर बाकी आपके जो छोड़े जा रहे हैं सिमिलर सवाल है, इन्हें आप इनको समझते हुए बाकी खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा। मेथड जारी बात यही होगा, आपको पहले से लिमिटेड कर दिया जाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का नंबर है और इस नंबर से छोटा होगा और इस नंबर से बड़ा होगा, जो कि आपको खुद पहले समझना होगा कंडीशन को, देन आपने लिखना होता है। अब नेक्स्ट फिफ्थ सवाल का ये 5th पार्ट बनता है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 11 लेस देन और बराबर होना चाहिए, यानी 11 भी आप इसमें कंसीडर करेंगे, यानी 12 भी इसमें शामिल, 11 इसमें शामिल होगा, 11 से छोटे नंबर। अब लेस देन क्योंकि इस तरफ की अलामत है, यानी आपके ये सीधे राइट और लेफ्ट के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। आप के राइट साइड की तरफ जो अलामत होगी जो कि इस तरफ होगी वो आपकी ग्रेटर को जाहिर करती है, जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ को होती है वो आपके लेस देन यानी छोटे नंबर को जाहिर करती है। तो यहाँ पे अब लेस देन है यानी 11 से छोटा है और 11 के बराबर है। अब 11 से छोटा नंबर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। और जो कि यानी यहाँ तक आपने 11 तक लिखना है, लेकिन 11 से छोटे तक लिखना है, जो उससे पहले नंबर है वो लिखने। अब आपको पता है काउंटिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है, जो कि इस नंबर के हिसाब से भी है, 1 2 3 4 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और यहाँ पे 11 भी शामिल होगा, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। यानी बराबर का मतलब ये होता है कि ये भी नंबर शामिल होगा, अगर नहीं होता तो आप सिर्फ 10 तक लिखते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इक्वल लगा के साथ में वो नंबर लिख दिया गया, इसका मतलब वो भी जो लिखेंगे आप नंबर वो भी इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया मुकम्मल अदाद को नंबर लाइन के ऊपर आपने जाहिर करना है। नंबर लाइन जो होती है ये आपकी ये जो सीधी लाइन होती है यहाँ पे नंबर को जो है शो किया जाता है, यानी ये स्केल होता है। तो यहाँ पे ये 2 x और y होते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे ये कट कर रही होती है रकम, या यहाँ पे जो y जो है वो कट कर रहा है जहाँ पे, तो यहाँ पे 0 ओरिजिन होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरफ जाएं तो ये पॉजिटिव नंबर को जाहिर करता है, दूसरी तरफ जाएं यानी आपके लेफ्ट साइड जाएं तो वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, आपके राइट साइड की तरफ आते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर लाइन जो होती है इस पर आपने ये सवाल आपके जहाँ इस पर जाहिर किए जाते हैं, जो उनसे भी नंबर होंगे पॉजिटिव साइड है तो आपके इस तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव साइड है तो यानी जो उनसे नंबर होंगे सिर्फ उसी साइड का स्केल जो है वो बनाया जाएगा, यानी बाकी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉजिटिव का कहा जाता है तो 0 के बाद नंबर को जाहिर कर दें, अगर नेगेटिव का कहेंगे तो आप दूसरी तरफ को नंबर जो है वो लिख देंगे, ये डिपेंड करता है आपके सवाल पर। तो यहाँ पे जो आपको नंबर लिमिटेड दे दिए गए हैं जिनको आपने चेक करना है वो है 0, 3, 5 और 9। तो नंबर लाइन आप पहले बनाएंगे, सॉरी मैंने पहले से बना दी है लेकिन आप पहले बाद में जो है वो पहले खुद बनाएंगे। स्केल को रखें अपनी नोटबुक के ऊपर और आपने
एक सेंटर पॉइंट गिनना है जिसको, जैसे कि यहाँ पे था सेंटर पॉइंट तो वहाँ पे 0 होता है। उसके बाद राइट साइड को आते हैं, पॉजिटिव नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिख भी देते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं भी लिखेंगे तो आपके पॉजिटिव नंबर को ज़ाहिर करता है, लेकिन जब नेगेटिव नंबर को ज़ाहिर किया जाता है तो आपको अलामत लगानी पड़ती है कि ये नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे क्योंकि टोटली पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब आप सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखेंगे। तो जहाँ पे 1 है 0 है तो इसका मतलब 0 पर बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। 3 कहा गया तो 3 पर बना देंगे। आगे चले 5 है तो 5 के ऊपर बना देंगे। 9 है तो 9 पे ऊपर, यानी नंबर लाइन के ऊपर जब वो जो नंबर आपसे कहे जाएंगे उनको मेंशन करना है कि भाई ये स्केल के ऊपर ये नंबर है जो आपने कहा है, जो ये है, जो अगला का है वो ये है, नेक्स्ट है, यानी इस तरह जितने भी नंबर्स होंगे वो आपने बताने होते हैं। उनको ये हाईलाइट करना होता है, बॉक्स से बना देते हैं तो ये हाईलाइट कर देता है कि भाई ये जो नंबर है जो कि सवाल में पूछे गए वो ये है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम वही सवाल है, यानी वही मेथड है जो आप पहले सीख चुके हैं। यानी आपको नंबर लाइन बनानी होगी, लेकिन यहाँ पे जो नंबर लाइन है जिनको पहले हाईलाइट किया जाता था बॉक्स बना के, अब बॉक्स बना के दोबारा इसी को मेंशन ही करना है ये कौन सा नंबर है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या चीज़ कही गई है कि नंबर लाइन की मदद से आपने जो आपको नंबर गिवन है, यानी आपको दिए गए जो नंबर्स हैं वो 1 और 3 है, ठीक है, इनको आपने जमा करना है, नंबरों को जमा कीजिए, ये आपकी स्टेटमेंट में कहा गया। यानी इन दोनों नंबर को आपने जो नंबर लाइन के ऊपर जहाँ पे ये जमा होकर आंसर बनते हैं वहाँ पे आपने बॉक्स बनाना है। अब वो तो आपको यहाँ से भी आंसर पता चल जाता है। 3 और 1 को जमा करेंगे, यानी स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने क्या करना है, क्या कहा है आपको जमा करना है, तो इसका मतलब जमा कर देंगे। 3 और 1 को जमा किया, यानी आसान सा नंबर है, 3 और 1 को जमा किया तो 4 बनते हैं। तो जहाँ पे आपने स्केल पर देखना है कि भाई 4 कहाँ पे है, ये 4 है, तो इसका मतलब सिर्फ इसी को आपने बॉक्स बना के इसको जाहिर कर देना है कि भाई ये है। और ये कहाँ से कहाँ तक है वहाँ पे आप ये अपना स्केल रखिएगा, ये मैं हाथ से ड्रा कर रही हूँ, लेकिन आप स्केल के साथ करेंगे तो ज़्यादा नीट और अच्छे तरीके से बनेंगी, ठीक है। ये मैंने सिंपल वैसे ही स्केल के बगैर बनाई हुई है, ये भी और ये भी आपके सामने भी ड्रा की जाएगी। वो आपने कहाँ से शुरू करनी, 1 से, ये 1 है तो यहाँ से लगानी शुरू कर दें और यहाँ तक बनती है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक आपका जो नंबर है ना, यहाँ पे इन दोनों को आपने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक का नंबर हुआ है 3 और 1 जमा करके कितना आता है 4, आइए जो कि आपका फाइनल आंसर जो वो बनता है। बाकी जो आपके छोड़े जा रहे हैं सेम वही है, जो यहाँ पे मेथड है सेम वही होगा। आप इसी को अच्छे तरीके से समझते हुए सवाल को हल करने की कोशिश कीजिएगा। स्टिल अगर आपको कहीं पे मुश्किल पेश आया प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है इस हवाले से बना दूंगी। होप आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। प्लीज़ अगर वीडियो के जरिए आपके एक्सरसाइज को समझना, हल करना आपके लिए एक्सरसाइज को आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।